हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमांचक कहानियाँ। तो दोस्तों, हम आपके लिए नई वीडियो ले आए हैं ऑन रक्षाबंधन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई और बहन का रिश्ता अपने आप में ही बहुत अनोखा होता है और इसी रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन से यह वादा करता है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। पर क्या यह वादा सिर्फ जिंदा लोगों तक सीमित होता है? श्रुति 8 साल की थी जब उसकी क्लास में पहली बार रक्षाबंधन की थीम पर उसे एक ऐसे लिखने को मिला। श्रुति अपने पेरेंट्स की एक लौती बेटी थी और उसके कोई क्लोज कजिन्स भी नहीं थे, तो उसने कभी रक्षाबंधन सेलिब्रेट ही नहीं किया था। श्रुति ने अपने पेरेंट्स से अपने होमवर्क के लिए हेल्प भी मांगी, पर काम में बिजी होने की वजह से दोनों में से कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। अगले दिन सुबह श्रुति अपनी स्कूल बस का वेट करते हुए रक्षाबंधन पर लाइंस लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रुति को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। उसे ऐसे जूझते हुए देखकर एक स्कूल यूनिफॉर्म पहना लड़का उसके पास आया। वो उम्र में श्रुति से बड़ा था, पर उसने मुस्कुराकर श्रुति से कहा, मुझे भी ऐसा ही होमवर्क मिला था कुछ साल पहले, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? श्रुति ने उसे देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़का फिर से बोला, रक्षाबंधन सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, एक प्रॉमिस है, एक ऐसा प्रॉमिस जो एक भाई अपनी बहन से करता है। वो लड़का रक्षाबंधन के बारे में श्रुति को और बताने लगा और श्रुति भी सुनती रही। श्रुति ने उसकी पूरी बात सुनी और वो खुश हो गई क्योंकि अब उसका होमवर्क कंप्लीट होने वाला था। तभी अचानक उस बस स्टॉप पर श्रुति की स्कूल बस आ गई। श्रुति हड़बड़ाहट में बस पर चढ़ी। चढ़ते चढ़ते उसे याद आया कि श्रुति ने उस लड़के को थैंक यू तो बोला ही नहीं। श्रुति उसे थैंक यू बोलने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, वो लड़का उसे दिखाई नहीं दिया। उसी शाम श्रुति अपनी मम्मी से अपने दिन के बारे में बात कर रही थी, पर उसकी मम्मी अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी थी और वो श्रुति को ढंग से सुन नहीं पाई। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, पर इस बार श्रुति को बहुत बुरा लगा और वो घर के बाहर वाले पार्क में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी श्रुति को अपने सामने एक लड़का रुमाल लिए खड़ा दिखाई दिया। श्रुति पहचान गई कि वो वही बस स्टॉप वाला लड़का था। श्रुति ने उसे देखकर थैंक यू बोला और वो श्रुति के आंसू पोंछकर उससे कहने लगा कि वो रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर श्रुति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रुति और वो लड़का काफी देर तक बातें करते रहे। फिर श्रुति ने उस लड़के का नाम पूछा तो उस लड़के ने कहा, मेरा नाम अमन है और मैं B9 भेरा एनक्लेव में रहता हूं। और तुम श्रुति? छोटी सी श्रुति को अपने घर का एड्रेस नहीं मालूम था, तो श्रुति ने अमन के उस सवाल पर अपनी नजरें झुका ली। पर इस पर अमन हंस दिया और उससे कहा, कोई बात नहीं, पर घर का रास्ता तो जानती हो ना, बहुत देर हो गई है, अब घर जाओ। श्रुति ने अमन को बाय किया और वो मुस्कुराते हुए घर पहुंच गई। लेकिन श्रुति जैसे ही घर पहुंची, उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसने देखा कि उसकी मम्मी के हाथ से खून बह रहा था और वो जमीन पर गिरी हुई थी। श्रुति को कुछ समझ नहीं आया। वो रोते हुए मम्मी के पास बैठ गई। श्रुति की मम्मी ने श्रुति को उनका फोन लाने के लिए कहा। श्रुति जल्दी से भागकर अपनी मम्मी का फोन ले आई। श्रुति की मम्मी ने तुरंत हॉस्पिटल फोन किया और कहा, प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज रीच B9 भेरा एनक्लेव। श्रुति पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन जब उसकी मॉम ने फोन पर अपना एड्रेस बोला तो श्रुति अचंभे में आ गई क्योंकि अमन ने भी अपना एड्रेस यही बताया था। उसके बाद एम्बुलेंस आई और श्रुति की मॉम को हॉस्पिटल ले गई। श्रुति की मॉम हॉस्पिटल जाकर स्टेबल हो गई। उनका घाव कोई मामूली घाव नहीं था, बल्कि चाकू से उनके हाथ पर लिखा था, यू
मेड हर क्राई, यानी तुमने उसे रुलाया। श्रुति के पापा जैसे ही हॉस्पिटल रूम में आए तो उन्हें देखते ही श्रुति की मम्मी रो पड़ी और उन्होंने श्रुति के पापा से कहा, अमन, वो मुझे दिखा, वो हमारे घर में था। श्रुति चौंक गई और कहने लगी, अमन, अमन घर आया था? श्रुति के मुंह से अमन का नाम सुनकर श्रुति के पेरेंट्स के चेहरे के रंग उड़ गए। उन्होंने श्रुति से पूछा कि वो अमन को कैसे जानती है। तो श्रुति ने उन्हें बताया कि अमन नाम का एक भूरी आंखों वाला लड़का उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहने अक्सर मिलता है। वो जैसे जैसे अमन के बारे में बता रही थी, श्रुति की मम्मी और घबराए जा रही थी। उन्होंने श्रुति को कस के गले लगा लिया और जोर से रोने लगी। श्रुति अब सहम गई थी क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को इस तरह रोते कभी नहीं देखा था। वो बार बार पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। उसकी मां ने रोते हुए श्रुति को बताया कि 3 साल पहले रक्षाबंधन के दिन अमन और वो बाहर जा रहे थे और तभी उन दोनों का रोड एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में अमन गुजर गया। एक्सीडेंट के बाद सर पर चोट आने की वजह से श्रुति को मेमोरी इंपेयरमेंट हो गया था और डॉक्टर्स की सलाह थी कि श्रुति को ट्रॉमा से बचाने के लिए यही बेहतर होगा कि श्रुति को अमन के बारे में कुछ ना बताया जाए। श्रुति की मम्मी ने कहा, अमन तुमसे बहुत प्यार करता था, उसने तुमसे वादा किया था कि वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना सब सुनकर श्रुति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे इतना सब कुछ एक साथ सुनकर एक झटका लगा और तभी उसे हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर अमन खड़ा दिखाई दिया और श्रुति को मानो सब कुछ याद आ गया। इससे पहले कि श्रुति अपने मम्मी पापा को यह बताती कि अमन खिड़की के पास खड़ा है, वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। आज भी श्रुति हर रक्षाबंधन के दिन एक राखी खरीद कर लाती है और घर के मंदिर में रखती है। उस दिन के बाद से उसे अमन कभी दिखा तो नहीं, पर वो जानती है कि अमन उसकी हमेशा रक्षा करेगा, हमेशा राखी का वादा निभाएगा। गाइस, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सभी सब्सक्राइबरों को हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू।